हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। कैसे हो आप सभी? एस्टेट पीजीटी मैथ्स 2023 के एग्जाम के बारे में बातें करेंगे। जो अब नया एडवर्टाइजमेंट आया है उसमें क्या नया चेंज आया है, क्या कुछ पुरानी बातें एज इट इज हैं, क्या कुछ नया देखने को मिला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम डेट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अंतिम 30 दिनों में कैसे तैयारी करनी है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर दोस्त नए हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स एग्जाम्स के लिए ये चैनल बना हुआ है और आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहता ही है और आगे भी फायदेमंद रहने वाला है। तो बेहतर यही है कि आज ही सब्सक्राइब करके चले और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी नई कोई अपडेट आए, नई इन्फॉर्मेशन आए, आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और कहीं भी कुछ भी बात आपको पसंद आए तुरंत लाइक कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ अभी लाइक कर दीजिएगा, बाद में आप वीडियो की भावना में खो जाओगे। और लाइक करना भूल जाके दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें आप। करेक्ट? तो सारी बातें डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और एप्लीकेशन को अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, आपने हमारे ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं किया है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड करने का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें व्हाट्सअप करेंगे हेल्पलाइन नंबर, तो वहाँ से भी आपको ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। और अंतिम 30 दिनों के लिए जो कोर्स आप लोग चाह रहे थे, वो कोर्स आपके सामने हाजिर है, बना दिया गया है। 1999 इस कोर्स का प्राइस रहेगा, 30 दिन इसकी वैलिडिटी रहेगी। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है। जो 60 मार्क्स का हमारा मैथमेटिक्स आता है, सारा इस कोर्स के अंदर कवर हो जाएगी। सारी बातें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे इस कोर्स को यूज करना है, क्या क्या इस कोर्स में खास बात है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। और जो सिलेबस आया है, उस सिलेबस के सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी निकाल कर रख दिए हैं। आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये एस्टेट पीजीटी में 2023 का सिलेबस जो हमने आपको पढ़ाया है अब तक, जो पिछले कई महीनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, एज इट इज वही सिलेबस है। सिलेबस को लेकर आप परेशान हो रहे थे कि सर सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। अभी आपको सारी बातें मैं डिस्कस कर लूंगा। पहले आप चैप्टर देख लीजिए, चैप्टर 1, 2, 3, ये सारे के सारे चैप्टर आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, 1 से लेकर 15 और 16 से लेकर 30 तक। और साथ में मैंने एक चैप्टर 37, ये टोटल 31 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सिलेबस में इसको ऐड कर दिया गया है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। इन 31 चैप्टर से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको दोस्त। और सिलेबस में मैं आपको मैच करवा के दिखाऊंगा। ये सारे के सारे चैप्टर्स में आपको सिलेबस में दिखाऊंगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो एज इट इज सिलेबस में आया हुआ है। कुछ एक चीजें 9th 10th की टॉपिक्स भी है, वो भी मैं ऑलरेडी बताऊंगा कि इन चैप्टर्स में वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अलग से कुछ 9th 10th पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कहां, उस एडवर्टाइजमेंट पर जो भिवानी बोर्ड के द्वारा आया हुआ है, उस पीडीएफ फाइल पर हम लोग चलते हैं दोस्त। करेक्ट? तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या बातें हैं, और सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन डिस्कस करते हैं इस बारे में कि भाई सबसे पहले तो इन्होंने दे दिया, फीस का ही दे दिया। फीस किस प्रकार से ली जाएगी? देखिए, एस्टेट के एस्टेट एग्जाम्स में 3 प्रकार के लेवल होते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। इन तीनों लेवल्स के लिए 3 फॉर्म भरे जाते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो तीनों फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो या बेसिकली अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं, एक लेवल 2 का, एक लेवल 3 का, तो वो 2 फॉर्म माने जाएंगे। मतलब अगर आप एक लेवल भर रहे हैं तो वो एक फॉर्म में काउंट होगा। तो उसी हिसाब से इन्होंने फीस डिजाइन की है। फीस वही पुराने वाली है, कोई नया चेंज नहीं है। कह रहा है कि अगर आप एक लेवल सेलेक्ट करते हैं, कोई एक फॉर्म भरते हैं, और अगर आप एससी और पीएच कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं तो आपको 900 रुपये देने पड़ेंगे, और 3 फॉर्म भरते हैं, तीनों लेवल भरते हैं, तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। ये किसके लिए? एससी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए। इनके अलावा जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, या फिर आउटसाइड ऑफ हरियाणा है, हरियाणा से बाहर के भी फॉर्म भर सकते हैं, वो सारे जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, आउटसाइड हरियाणा। तो उनके लिए भी, चाहे कैटेगरी कुछ भी हो, अगर आउटसाइड हरियाणा है तो जनरल में ही काउंट होंगे। उनके लिए 1000 रुपये फीस रहेगी एक फॉर्म भरने की। अगर आप एक फॉर्म भरते हैं, 2 लेवल भरते हैं, यानी कि 2 फॉर्म भरते हैं तो 1800, और 3 फॉर्म भरते हैं तो 2400 रुपये। आप ये ना समझे कि भाई लेवल 2 भरेंगे तो 1800 रुपये, नहीं। लेवल 2 का मतलब है कि कोई भी 2 लेवल, आप 3 में से कोई भी 2 लेवल भरते हैं, मतलब कोई भी 3 में से 2 फॉर्म भरते हैं आप, तो आप 1800 रुपये। तीनों फॉर्म भरेंगे, तीनों लेवल भरेंगे तो 2400 रुपये, ये बताया हुआ है ना। मतलब एससी और पीएच के अलावा कैटेगरी वाला ये वाली फीस भरेंगे। और आउटसाइड हरियाणा वो जनरल में ही काउंट होंगे, तो उसके लिए एक फॉर्म भरने की 1000, 2 फॉर्म भरने के 1800, 3 भरने की 2400 रुपये, ये वाली फीस रहने वाली है। करेक्ट? और देखिएगा, अब आगे हम बढ़ते हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। जैसे कि साफ साफ यहाँ से क्लियर कट आपको दिख रहा होगा दोस्त,
30 अक्टूबर से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। यहाँ से आप देख पा रहे हैं 30 अक्टूबर से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी 10 नवंबर तक रहने वाली है। 10 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो करेक्शन है, कुछ त्रुटि रह जाती है, कुछ गलती आपसे हो जाती है, तो उस करेक्शन करने की जो डेट है 11 नवंबर और 12 नवंबर है। इन 2 दिनों में आप करेक्शन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने नीचे दी हुई कि जो डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड है ना, वो 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तकरीबन 2-3 दिसंबर को एग्जाम होना है, तो एक सप्ताह पहले ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पेज नंबर 14 पे। जो जो इंपॉर्टेंट खास बातें हैं उन्हीं पर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज पुरानी बातें हैं एज जो पिछली साल थी वही है। तो अपन तो जो मेन बातें हैं ना वहीं पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन सीधा पेज नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्त। पीजीटी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो पेज नंबर 14 पे आ जाता है सीधा, ठीक है ना। ये पेज नंबर 13 और ये आ गया अपना पेज नंबर 14। और यहाँ पर अपने काम की बात आप देख पा रहे हैं पीजीटी मैथमेटिक्स। तो भैया आप डिस्कस करते हैं फॉर्म भरने की क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरीके से पीजीटी मैथ्स का फॉर्म भर सकते हैं। तो कह रहा है एमए और एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स, मतलब एमए या एमएससी मैथमेटिक्स होने चाहिए और विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि ग्रेजुएशन के अंदर बीएससी बीए बीकॉम जो भी आप है उनके अंदर मैथमेटिक्स आपके पास एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। विद एटलीस्ट 50% मार्क्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, इस बात को मैं पहले क्लियर करके चलता हूँ कि यहाँ पर जो 50% मार्क्स की बात कर रहा है ना, ये 50% मार्क्स किसकी बात कर रहा है, एमएससी लेवल की बात कर रहा है, पीजी की बात कर रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर 50% मार्क्स होने चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ग्रेजुएशन लेवल की के लिए क्या बात है, ग्रेजुएशन लेवल में कितना स्कोर होना चाहिए, क्या परसेंटेज होनी चाहिए, ये बात मैं नेक्स्ट पेज पर करूंगा, पेज नंबर 15 पर। अब ये पेज नंबर 14 चल रहा है, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स होना चाहिए वो बात हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। फिलहाल आप एक बात दिमाग में रखिएगा कि पीजी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो पीजी के अंदर यानी कि एमए एमएससी के अंदर 50% आपके होने चाहिए, करेक्ट। और भैया एक बात और कह रहा है कि मैट्रिक में आपके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए और आगे सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक कहीं भी आप 10वीं से लेकर के आगे तक नेक्स्ट तक हिंदी एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो ऑलमोस्ट सबके पास होता है। और कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ये क्या चीज़ है इस बारे में डिस्कस करेंगे। यहीं से सारी बातें क्लियर होंगी कि ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो ये सब बातें इसके अंदर डिस्कस की गई और उसमें बीएड का भी लिखा हुआ है। बहुत से लोग पूछते हैं कि बिना बीएड फॉर्म भर सकते हैं क्या, भैया फॉर्म एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा है कि आपके पास बीएड होना चाहिए, मतलब कि आपके पास दोस्त एमए एमएससी होना चाहिए, एमए या एमएससी होना चाहिए, करेक्ट। साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास कम से कम एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के रूप में होना चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट मैथ्स आपके पास जरूर पढ़ा होना चाहिए, कम से कम तो क्या एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये बात कह रहा है। एमए बीएड और ग्रेजुएशन, और एमए एमएससी के अंदर आपके पास 50% होना चाहिए, सीधी सी बात ही है, एमए एमएससी में 50% होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वहीं चलते हैं कि ग्रेजुएशन की बात जो कर रहे हैं वो क्या है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इस पॉइंट पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वहीं सारी बातें क्लियर होंगी। इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट good academic record mean the candidate having 50% marks after taking average of the 3 of the examination 10th, थोड़ा ज़्यादा हो गए तो कम करते हैं इसको, ये लीजिए, ये लीजिए। क्या रहा है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जो बात की जा रही है ना वो क्या है कि 50% मार्क्स तो आपके होने चाहिए किसके अंदर, हैविंग गुड 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी ऑफ द एग्जामिनेशन from 10th 12th graduation and post graduation as the case may be। कह रहा है कि जो 10वीं है आपके पास, 10th है, 12th है, ठीक है, ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है, इन चार में से किन्हीं भी तीन के अंदर आपका 50% एवरेज स्कोर होना चाहिए। वैसे जैसे मान लीजिए आपने 10th लिया, 12th लिया, ग्रेजुएशन लिया, इन तीनों का एवरेज आप निकालते हैं वो 50% होना चाहिए। आप कहते हैं भाई इन तीनों का मिलाकर 50% मेरा नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चार में से किन तीन का बोला है ना, तो आप 10वीं का 12वीं का या पीजी का मिला लो। इन तीन का
एवरेज निकालेंगे तो 50% होना चाहिए। मतलब इन 4 में से किन्हीं 3 को सिलेक्ट करके एवरेज 50% बनना चाहिए। ये है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की बात। साथ के साथ आगे एक बात और देखिए, जो मैं बोल रहा था, एक बात जो मैं आगे बोल रहा था वो अब यहां पर आएगी। जो बात मैं बोल रहा था वो यहां पर आएगी। कह रहा है हाउ एवर द कैंडिडेट मस्ट हैव एट लीस्ट 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब कि पीजी के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपके 50% मार्क्स अपने सब्जेक्ट में होने ही चाहिए। और बाकी उन 4 में से 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और एमएससी के अंदर 4 में से किन्हीं 3 का एवरेज 50% होना चाहिए। और एक बात और बोल दी है, एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अगर आप हैं तो वहां पर आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी के अंदर, है ना। बाकी जो केस है वो सारे सेम रहेंगे। तो बस ये बात आपको ध्यान रखना है। ये था गुड एकेडमिक। देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, इनके सब डायरेक्ट गुड एकेडमिक कोड मीन्स का मतलब ये होता है ना। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे चलते हैं, जहां से अपना पैटर्न सारी बातें डिस्कस होंगी। ये लीजिए भैया, ये लीजिएगा, थोड़ा समय लेंगे लेकिन सारी बातें डिस्कस करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? लेवल 3 की बात कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है भाई एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा, पहली बात तो वही सबको पता ही है। और इसमें जो खास पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर है कि जो आपका साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, वो 30 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, एज इट इज पैटर्न है, कुछ खास नहीं है। हिंदी इंग्लिश 15-15 मार्क्स के रहेंगे। जनरल स्टडीज के अंदर क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10 नंबर का। और साथ के साथ नीचे देखो ये रहा हरियाणा जीके अवेयरनेस 10 नंबर की। कुल मिलाकर जो जनरल स्टडीज वाला पोर्शन है ना वो 30 मार्क्स का। कहने का मतलब आपका 30 मार्क्स का साइकोलॉजी है, 30 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश है दोनों मिलाकर, और 30 मार्क्स का जनरल स्टडीज है। तो 90 मार्क्स तो आपके यहाँ से हो गए, करेक्ट। ये जनरल पेपर में काउंट होता है। और बच गए आपके 60, वो कहाँ से आएंगे दोस्त? वो सब्जेक्ट से आएंगे। वो कहाँ से आएंगे आपके? ये आएंगे 60 मार्क्स का सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब जो पैटर्न रहा है वो तो एज इट इज पिछले साल वाला ही रहा है, जो सालों से चले आ रहा है लेकिन सिलेबस इन्होंने डाला है। और खासतौर से बात करें जो जनरल पार्ट का सिलेबस है वो थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला रहा है। अब अपन बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के सिलेबस की, वो मेन है अपना। अब क्यों जनरल पर जो हिंदी का, इंग्लिश का, रीजनिंग का सिलेबस वो ये सब्जेक्ट जनरल पेपर वाले करेंगे, अपन तो मेन सब्जेक्ट्स का अपना है, तो अपन वहीं पर डिस्कस करेंगे सीधा। एक बार अपने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जो जनरल पेपर आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं जनरल पेपर की, उनसे हिंदी इंग्लिश और जो पेडागोगी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उनका सिलेबस अच्छे से क्लियर कर ले कि क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है। कुछ चेंज देखने को मिलेगा जरूर आपको। अपन अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। एक बार पेज नंबर 22 पे और चलते हैं, वहां कुछ जरूरी बातें आपके काम की हो सकती है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है। अगर आप एससी कैटेगरी, पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आपको 55% यानी कि 82 मार्क्स लेने होंगे, अदरवाइज 60% मार्क्स आपका क्वालिफाइंग होगा। ये बात आपको पहले से पता होगा, है ना। मतलब एससी वालों को छूट है 55%, मतलब 82 मार्क्स में उनको क्वालिफाई हो जाएगा। और जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी का है या अदर स्टेट का है, उनको भैया 90 मार्क्स लेने हैं 150 में से। टोटल पेपर 150 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं यहाँ पर, है ना। 2.5 घंटे का पेपर होगा और 150 मिनट का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट मिलेंगे आपको, 2.5 घंटे। नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखो यहाँ पर एक बात इन्होंने लिखी है, उसको जरूर ध्यान से सुन लेना भाई, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड कन्वेंशनली टाइप, मतलब कि पेन पेपर टाइप होगा, पेन और पेपर के टाइप का होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन पेज नंबर। एक बार ये बात जरूर ध्यान रखना, जो लोग फॉर्म भरने जाते हैं फिर अपना टाइम खराब करके वापस घर आ जाते हैं, पहले उनको जानकारी नहीं होती है। जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें फोटो लगाई जाती है, सिग्नेचर होते हैं, थंब इंप्रेशन लगती है फॉर्म भरते वक्त। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखना, जो लोग खास से जो नए कैंडिडेट हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर फोटो अपलोड करनी होती है ना, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं चलेगी, पहली बात तो। दूसरी बात, फोटो चलेगी कलर्ड फोटो के पीछे बैकग्राउंड भी होता है। कुछ लोग ब्लू बैकग्राउंड लगाते हैं, वाइट ग्रीन लगाते हैं, रेड लगाते हैं, ये सब नहीं चलेंगे।
वाइट बैकग्राउंड चलेगा, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। फोटोग्राफ एंड थंब इंप्रेशन, द लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, ये नहीं 2 साल पुरानी चिपका दी, है ना। सिग्नेचर विद 60% विजिबिलिटी, मतलब जो सिग्नेचर आप कर रहे हैं, जो फोटो आप अपलोड कर रहे हैं, वो अच्छे से क्लियर कट विजिबल होने चाहिए, ये नहीं धुंधलापन आ रहा है, वो नहीं चलेगा। वाइट बैकग्राउंड शुड बी अपलोडेड, मतलब जो फोटो आप अपलोड कर रहे हैं, जैसे ये भाई साहब ने यहाँ फोटो लगा रखी है ना, तो इनका जो भाई, ये इन भाई साहब के पीछे का बैकग्राउंड आप देख पा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड, मतलब खुद की फोटो के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। अब किसी का ब्लैक है या किसी का ग्रीन है या रेड है या ब्लू है तो वो नहीं चलेंगे दोस्त। पहले आप फॉर्म भरने से पहले अपनी फोटो साथ लेकर जाएं तो फोटो को चेक कर लेना एक बार, क्या वाइट उसका बैकग्राउंड वाइट है या नहीं, वाइट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, वरना फिर घर वापस आओगे दोबारा फोटो खिंचवाओगे, है ना, दोबारा डबल डबल पैसे लेंगे आपके, तो इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, चलो भैया अब चलते हैं पेज नंबर, ये कौन सा पेज नंबर चल रहा है, 25 तक तो हो गया अपना, सारा हो गया। अपन चलते हैं अब सीधा पेज नंबर 83 पर, जहां अपना सिलेबस है, सिलेबस है ना, सीधा वहीं चलते हैं। पेज नंबर 83, आजा भाई पेज नंबर 83। अरे भैया तो बहुत आ गया, तो जबरदस्त, हिंदी उर्दू, वाह वाह, हिंदी भाषा उर्दू भाषा सारी चल रही है, तो सीधा आ जाओ पेज नंबर 83। चलो भाई सीधा चलो 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 चलो, जल्दी उर्दू भाषा आ गई है, तो ये लो जी हिस्ट्री, और अब आएगा मैथ, इकोनॉमिक्स, ये आ गया मैथमेटिक्स का सिलेबस। सिलेबस को ध्यान से देख लो भैया। सबसे पहली बात तो ये क्लियर होगी कि ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना नहीं है। पिछले कई दिनों से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ग्रेजुएशन में क्या क्या पढ़ूं, क्योंकि कुछ भी आ जाता है ग्रेजुएशन लेवल पर। 5-7 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के आते रहे हैं, 54-55 क्वेश्चन 11th-12th के आते थे। 4-5 क्वेश्चन कभी भी कुछ भी कहीं से भी, कभी लीनियर अलजेब्रा से, कभी रियल एनालिसिस से, कभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, इधर उधर से आ जाया करते थे। अभी जो सिलेबस इन्होंने डाला है ना, वो टोटली सिलेबस 11th प्लस 12th और कुछ एक पार्ट, थोड़ा बहुत हिस्सा, सारा नहीं कहूंगा मैं, 9th और 10th का, 9th प्लस 10th। अब आप 9th और 10th को लेकर पैनिक मत होना, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब क्या करें। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। जब आपने 11th-12th का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना, तो उनका जो बेसिक है 11th-12th का, वो 9th-10th से ही होकर आता है। जैसे आप 11th क्लास में सर्कल का चैप्टर पढ़ते हैं, वो 10th में भी चलता है सर्कल का चैप्टर। तो 11th का सर्कल आपने पढ़ लिया तो 10th का सर्कल अपने आप ऑटोमेटिक उसमें कवर हो चुका। सरकमफेरेंस, रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल, ये सब चीजें उसके अंदर ऑलरेडी कवर हो चुकी है। इसी प्रकार 11th-12th में आप एपी पढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो 10th में भी आ चुकी है। आप 11th-12th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, वो 10th लेवल में भी आ चुकी है। तो आपने 11th-12th का ही मेन पढ़ना है मेरे दोस्त। ये 9th-10th इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। इनके अलावा कुछ और नहीं पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन का कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस जो है मैं उसी के हिसाब से बात कर रहा हूं। एक बार मैं आपको समझा देता हूं, करेक्ट, चलिए एक बार समझा देता हूं मैं आपको। ये सिलेबस आप देख पा रहे हैं, यहां से स्टार्ट होता है। तो ये जो सिलेबस शुरू हो रहा है यहां से, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या है देखिए, कहां तक 9th-10th है मैं आपको सारा बताऊंगा। रियल नंबर सिस्टम एंड इट्स एनालिसिस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 10th में चलती है, 11th में भी चलती है। पोलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब 11th में भी चलती है, 9th-10th लेवल में चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री 10th लेवल में भी चलती है और 11th में भी चलती है। एप्लीकेशंस, फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस, अपने आप ऑटोमेटिक ट्रिग्नोमेट्री में आ चुका है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशंस, यूक्लिड ज्योमेट्री 9th में चलती है। लाइन्स एंड एंगल्स, ये 9th का है। कांग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, हीरोन्स फॉर्मूला, है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये क्या है, बहुत सिंपल है, 9th-10th लेवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 9th-10th में भी चलता है, 11th-12th में भी चलता है। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम,
फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अगर हम बात करें यहां तक, कहां से लेकर के यहां तक, ये सारा का सारा अपना चलता है भैया 9-10th लेवल तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक चले तो सारा ये 9-10th लेवल का है। और ये जो 9-10th लेवल का सिलेबस आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे आप 11th-12th में इनका यूज हो रहा है। अभी समझाऊंगा सारी बातें। यहां से देखिए, मीन, मीडियन, मोड, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, ये कहां मिलेंगे आपको? चैप्टर नंबर 30 स्टैटिक्स में पढ़ा रखे हैं। आप देखना वहां जाकर, सब पढ़ा रखा आपको। ग्रुप डाटा, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल अप्रोच, एक्सियोमेटिक अप्रोच, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बायस थ्योरम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यहां से लेकर ये सारा चैप्टर नंबर 29 और चैप्टर नंबर 30 है आपका, जो आपको मैंने पढ़ा रखा है। करेक्ट? ये इतना वाला पोर्शन 9-10th का है, और यहां से आपका शुरू हो जाता है 11th-12th का। अब ये जो चीजें आप 9-10th की देख रहे हैं ना, ये ऑलरेडी किसी न किसी 11th-12th के चैप्टर का बेसिक है। जैसे आप बात करते हैं क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक 11th-12th का भी है। तो 11th-12th का क्वाड्रेटिक पढ़ा है, तो 9-10th का क्वाड्रेटिक अपने आप ऑटोमेटिक हो गया। उसमें क्या चलता है? सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, ये तो चलेगा। हम बात करें रियल नंबर सिस्टम की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ये ऑलरेडी 11th-12th में चलती है भाई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर 11th-12th का उसमें कवर हो जाएगा। रियल नंबर का सिस्टम कहाँ कवर होगा? जब आप कॉम्प्लेक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, तो कॉम्प्लेक्स के चैप्टर की शुरुआत ही रियल नंबर से होती है। रियल नंबर को एक्सटेंड करके तो कॉम्प्लेक्स बनता है। तो कहने की कॉम्प्लेक्स आपका अच्छा है, तो रियल नंबर ऑटोमेटिक हो चुका है। हाँ, थोड़ा बहुत है, अगर आप 9-10th पढ़ा रहे हैं, कहीं पढ़ा चुके हैं एज ए टीचर, तो आपके लिए बहुत सिंपल चीजें हैं। यहां ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है 9-10th पर, 11th-12th ही पढ़ना है आपको। मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वही 31 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। यहां तक मैं आपको समझा चुका हूं, आगे देखिएगा और आगे चलते हैं। अब यहां से जो चल रहे हैं ना, ये पूरा 11th-12th है प्योर। चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा। इन चैप्टर नंबर 29-30 में आपको बता चुका हूं। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, टाइप्स ऑफ सेट, वेन डायग्राम, ऑपरेशन सेट, यूनियन, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, ऑर्डर्ड पेयर, कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशन एंड टाइप, ये सारा यहां तक चले तो चैप्टर नंबर 1 है आपका। यहां से यहां तक चैप्टर 1 है। रिलेशन एंड टाइप, फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अब ये सारे देखिए, सेट्स रिलेशन तक तो आगे आपका चैप्टर नंबर 1 जो आप पढ़ा रखा है आपको। उसके बाद फंक्शन की शुरुआत होगा, चैप्टर नंबर 19 है। मतलब वही सारे चैप्टर है, बस इन्होंने आगे पीछे करके लिख दिए। जो चैप्टर 1 से लेकर 31 तक मैंने आपको बताए हैं, 1 से लेकर 30, और फिर चैप्टर नंबर 37 जो बताए हैं, वही चैप्टर है, बस इनको आगे पीछे कर दिया इन्होंने। देखो, फंक्शन है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, मतलब ऐसा कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा 11th-12th का जो मैंने आपको नहीं पढ़ा रखा है, ये गारंटी देता हूं मैं आपको। इनवर्टेबल फंक्शंस, रेडियन, डिग्री, मेजर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ग्राफ, प्रिंसिपल, प्रोबेबिलिटीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या है? चैप्टर नंबर 12 और 13, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 12 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 13, सब पढ़ा रखे हैं। और देखो, अलजेब्रा में आते हैं, कॉम्प्लेक्स सम में पढ़ा रखे हैं चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 5, आर्गन प्लेन, लीनियर इक्वलिटी चैप्टर नंबर 6 है, लीनियर इक्वलिटी पढ़ा रखा है आपको। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये क्या है? ये चैप्टर नंबर 37 जो लास्ट में मैंने आपको बताया था वो ये। मैथमेटिकल फॉर्मेशन, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 7 है। बायनोमियल थ्योरम कौन सा? चैप्टर नंबर 8 है। पास्कल ट्राइंगल इसी के अंदर आता है, बायनोमियल के अंदर ही। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9 है। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स, ये क्या है? चैप्टर नंबर 10 है, मैट्रिक्स वाला। ट्रांसपोज मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है, सिमेट्रिक, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 11 है। ऑर्डर 1 का, 2 का, 3 का सब पढ़ा रखे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट पढ़ा रखा है आपको। माइनर को फैक्टर्स पढ़ा रखे हैं। एडजॉइंट, इनवर्स, सॉल्यूशन सिस्टम सब पढ़ा रखे हैं आपको, देख पा रहे हैं। और देखो, मतलब सिलेबस को ध्यान से समझ लो, फिर आप ये मत कहना वो टॉपिक कहाँ था सर मुझे दिखा नहीं। समझ लो ध्यान से, थोड़ा सा समय लगेगा आपका, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ज्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, 11th-12th से बाहर तो कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ से कैलकुलस पार्ट सी में आ चुके हैं, इन्होंने ABC पार्ट बना के डाला है। सी पार्ट में देखो, इंट्यूटिव आइडिया ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स का चैप्टर नंबर कौन सा है? लिमिट्स का चैप्टर नंबर 19 है। लिमिट्स, डिफरेंट फंक्शंस, पॉलिनोमियल, मतलब लिमिट्स किस किस फंक्शन की है, रैशनल की, एक्सपोनेंशियल की, सब है। देखो ये सब पढ़ा रखा है। और लिमिट्स के अंदर जो मैंने पढ़ा रखा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 0/0 और लोपिटल रूल, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं।
देखिए अब डेफिनेशंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर कौन सा है? फंक्शन का चैप्टर के बाद 10 चलता है। चैप्टर नंबर 20 लिमिट्स कंटिन्यूटी का है, चैप्टर नंबर 19 फंक्शन का है, और चैप्टर नंबर 21 में हम जाएंगे तो डिफरेंशिएशन हमारा चालू हो जाएगा वहाँ से। ये उसी के अंदर आता है, डेफिनेशन, डेरिवेटिव, अलजेब्रा डेरिवेटिव, है ना, पोलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब जो हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं उन सब फंक्शंस की बात कर रहा है ये। चेन रूल सिखा रखा है, इम्प्लिसिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, सब के सब डेरिवेटिव फंक्शंस, पैरामेट्रिक फॉर्म आपको बता रखी है, सेकंड डेरिवेटिव आपको बता रखे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ गया, ये देखो ये आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, डिफरेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 23 आ गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशंस, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जिसको हम एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं, ये देखिए सब कुछ सारा का सारा पढ़ा है। वेक्टर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर का चैप्टर नंबर 26 देखो, 2 और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन सा चैप्टर है? स्ट्रेट लाइन आपका चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 14 द पॉइंट, वो भी आपको करके जाना है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे, मतलब एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, पूरे 30 के 30 और चैप्टर नंबर 37 एलवेयू सारे पढ़ने हैं, ठीक है। कोनिक एक्सिस की बात करें, सर्कल की, इलिप्स की, पैराबोला की, हाइपरबोला की, पॉइंट, देखो ये आ गया पॉइंट वाला, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दो तरीके से, एक 2D वाली स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 15 और 3D वाली स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 27, दो अलग अलग हैं, 2D और 3D दोनों पढ़नी है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 27 की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट प्लेन की बात, 3D की बात कर रहा है, बिटवीन 2 पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर पोजीशन, वेक्टर डायरेक्शन, कोसाइन, चैप्टर 26 में आएंगे। और देखो बस ये सिलेबस आपका खत्म, इतना सा बचा है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, चैप्टर 27 चल रहा है भाई, इसके मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, चैप्टर आगे पीछे कर दिए, सिलेबस वही है जो पढ़ा रखा है। कंपोनेंट वेक्टर, वेक्टर ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट, सेक्शन, फॉर्मूला, स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ, अभी तक एक भी कॉन्सेप्ट ग्रेजुएशन का नहीं आया है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी होते हैं, कोसाइन वेक्टर के भी होते हैं, लाइन के भी पढ़ा रखे हैं आपको। स्पेस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, ये लीजिए। ऐसा कौन सा टॉपिक है 11th 12th का जो आपको नहीं पढ़ा रखा है, ये मुझे आप बता दो। एज इट इज सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है, मतलब आप तो तैयार हैं पेपर देने के लिए। यहां पर एक नई बात इन्होंने सब सब्जेक्ट के लिए लिखी है, सब्जेक्ट रिलेटेड टू पेडागोगी। अब ये चीज ये नई इन्होंने डाली है, यहां से जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है भैया 2 से 3 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड टू पेडागोगी आएंगे। और ये भैया अपना काम नहीं है, ये मैथमेटिक्स का टीचर नहीं पढ़ाएगा, जो सीटेट लेवल की सब्जेक्ट पेडागोगी कराते हैं वो कराएंगे। और ये 2-3 क्वेश्चन ही बनेंगे। आप कहोगे सर ये कैसे बनेंगे, मैं आपको आइडिया देता हूं। आप 2020 का पेपर उठा के देखना, 2020 का पेपर टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, 2020 का पेपर उठाकर देखना, उनमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड टू पेडागोगी मिलेंगे, जिसमें मैथमेटिशियन का नाम पूछ रहा है कि फला कथन किसने कहा, मैथमेटिशियन ने। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड टू पेडागोगी 2020 में आए थे, तो उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन जहाँ तक मेरे आइडिया है ये मिलेंगे। तो आपको भैया मैं आपको एक बात क्लियर कट कर दूँ, ये मान के चलो फिर से वही बात आएगी, 54 से 55 क्वेश्चन है ना 11th 12th के देखने को मिलेंगे आपको, 11th प्लस 12th के। ग्रेजुएशन का तो एक भी टॉपिक नहीं डाला सिलेबस के अंदर, और ये अच्छी बात है। आप जो दुविधा में रहते हैं कि भाई ग्रेजुएशन के कौन सा पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, सिर्फ और सिर्फ 11th 12th पढ़ना है, करेक्ट। यहां तक आपका सिलेबस समाप्त होता है। एक बार पीछे आपको मैं लेकर चलता हूं, ये देखिए पार्ट नंबर, ये आपका सी पार्ट है, देखो सी है, फिर ये बी है और ये ए, छोटा सा सिलेबस है। और यहां से यहां तक की चीजें क्या है, यहां से लेकर के यहां तक आपका लगभग मैंने यहां तक लेकर आया था, ये आपका क्या है, यहां से आपका शुरू हो जाता है ये सारा छोटा सा सिलेबस 9th 10th का। और ये ऑलरेडी 11th 12th में आ चुका है, इनको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, करेक्ट। अगर आप कहीं टीचर एज ए टीचर कहीं पढ़ा रहे हैं स्कूल में तो आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुआ होगा। तो मेन आपको जो मैंने चैप्टर से बताया उन्हीं पर फोकस करना है, ये आपका सिलेबस है। सब्जेक्ट मैथ का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। रही बात जनरल पेपर के सिलेबस की, वो आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हिंदी पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, रीजनिंग पढ़ाता है, पेडागोगी पढ़ाता है, वही बताएंगे। फिलहाल मैंने सब्जेक्ट्स को आपको सारी बातें बता दी है ना। एग्जाम 2-3 दिसंबर को होगा इनका, इस बात का ध्यान रखना है।
फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 नवंबर थी और फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, ये बात का ध्यान रखना। एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड नहीं होंगी, तो इसलिए 10 दिन के अंदर अंदर जितना जल्दी हो उसके अपने फॉर्म भर लीजिएगा। लास्ट डेट मत भागा दौड़ी कीजिएगा, तुरंत जितने जल्दी हो उसके फॉर्म भर दीजिएगा। तो ये सारा सिलेबस मैंने आपको समझा दिया मेरे दोस्त, ठीक है ना। और ये सारे आप देखिए, देख लीजिएगा आप, ये वही चैप्टर है जो मैंने आपको बताए, ये वही चैप्टर है जो मैंने आपको बताया। देखिए सेट्स, रिलेशन, लॉगरिथमिक, इसमें लॉगरिथमिक का आप कुछ लोग कहेंगे सर लॉग का चैप्टर तो वहां पर सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो मैं करूं कि नहीं करूं? मैं कह रहा हूं करो। क्यों भैया, क्यों करें सर? मैं बताता हूं क्यों करें, मैं बताता हूं क्यों करना है। देखो, क्योंकि लॉग के चैप्टर में जो कुछ आप सीखोगे ना, उसका इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स में होगा, एपी में होगा, जीपी में होगा, डिफरेंशिएशन में होगा, इंटीग्रेशन में होगा। तो ये चैप्टर तो मेन जड़ है, ये पीएमआई सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये लॉगरिथमिक पीएमआई सिलेबस में मेंशन नहीं, लेकिन मेरा को पढ़ा रखा है और मैं कह रहा हूं पढ़ना है। ये क्वेश्चन बनेंगे दोस्त यहां से, इन 2 चैप्टर को पढ़े बिना आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे आप। ये पीएमआई का शॉर्टकट मेथड सिखा रखा है मैंने आपको, ये एक तरीके से सीरीज का सम निकालने में काम आता है। ये लॉग के चैप्टर का इस्तेमाल बहुत जगह होगा, तो इसको स्किप मत करना, एक भी चैप्टर मत छोड़ना, सारे पढ़ने हैं। और ये लास्ट में चैप्टर 37 मैंने आपके कोर्स में डाल दिया है एलपीपी का, ये भी आपको करना है मेरे दोस्त। ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब कुछ लोग कोर्स के बारे में पूछ रहे होंगे, और मैं बताता चलूँ कि कोर्स के बारे में, ये मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया आपके सामने। 30 दिन का प्लान है, 1999 इस कोर्स की फीस है। इसकी वैलिडिटी 30 दिन रहेगी, ना 30 से कम ना 30 से ज़्यादा। और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेल्फ रिवीजन कोर्स है, इसमें डाउट क्लास नहीं चलेगी। जो भी कंटेंट मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, ऐप के अंदर ही पढ़ना होता है, ऐप से बाहर नहीं दिया जाता है, प्रिंट आउट निकालने वाली सुविधा नहीं है, ऐप के अंदर ही सारा कंटेंट यूज करना है। इसमें डाउट क्लास भी नहीं चलेगी क्योंकि समय कम है, सेल्फ रिवीजन कोर्स है। अब एक बार मैं आपको कोर्स के बारे में एक और दिखाता चलूँ, कोर्स के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं वो और देख लेते हैं एक बार। तो जैसे ही आप हमारा एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप डाउनलोड करते ही आपको सबसे ऊपर ये वाला कोर्स दिखाई देगा, स्टेट पीजीटी मैथ्स वाला कोर्स। और इस कोर्स के अंदर आप जाएंगे, इसकी वैलिडिटी 30 डेज रहेगी, 1999 इसकी फीस रहेगी, ठीक है। और इस कंटेंट में आप जाएंगे तो इसके अंदर देखिए जो सिलेबस मैंने आपको बताया है। सबसे पहले एक काम करते हैं, स्टडी मटेरियल में जाते हैं। स्टडी मटेरियल में जाओ, देखो 11-12 के ये ग्रेजुएशन के चैप्टर आपको पढ़ने नहीं है, हालांकि मैंने डाले हुए हैं, आपको पढ़ने नहीं है, आपको 11-12 के चैप्टर पढ़ने हैं। देखो चैप्टर 1 सेट्स, रिलेशंस, हाँ, लॉगरिथमिक, पीएमआई, कॉम्प्लेक्स, वो सारे के सारे चैप्टर इस कोर्स में मिलेंगे। देख लीजिए जो मैंने आपको बताए, मतलब जो सिलेबस स्टेट ने दिया है वो सारा 11-12 का सिलेबस इसके अंदर देखो, 30 के 30। अब चैप्टर नंबर 37 एलपीपी कहाँ मिलेगा? ये एलपीपी आपको मिलेगा, इसमें जाएंगे आप, यूजी वाले फोल्डर में आप जाओगे ना, ये यूजी वाले फोल्डर में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये चैप्टर 37 एलपीपी का, ये पढ़ा रखा है आपको। तो आपको जब भी आप इस कोर्स को पढ़ते हैं तो आपको एक्सरसाइज, मास्टर क्लास और प्रीवियस ईयर पेपर्स करना है। एचटेट के 2011 से लेकर के 22 तक के सारे पेपर करवा रखे हैं। मतलब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले आपको जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज आप जब भी करते हैं, जैसे मान लीजिए आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1 के अंदर क्लास 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं और क्लास 2 में एक्सरसाइज है, क्लास 3 में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं, क्लास 4 में एक्सरसाइज है, क्लास 5 में बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 6 में एक्सरसाइज है। इस प्रकार से आपको चीज़ें मिलेंगी देखने को, ठीक है। और हर चैप्टर की लास्ट की जो 2 क्लास होती है वो मास्टर क्लास होती है। जैसे यही मास्टर क्लास आपको 1 से लेकर के जितने भी चैप्टर पढ़ा रखे हैं सबकी मास्टर क्लास है। देखिए तो ये 30 तक तो 30 चैप्टर की मास्टर क्लास आपको करनी है, और एक चैप्टर नंबर 37 की मास्टर क्लास एलपीपी है वो आपको करनी है। तो जो सिलेबस है वही आपको पढ़ना है, क्योंकि समय कम है, फालतू चीज़ें पढ़नी ही नहीं है आपको। और मास्टर क्लास पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। मास्टर क्लास जरूर कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको करने से पूरे चैप्टर का एनालिसिस हो जाता है। और उस मास्टर क्लास एक्सरसाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको करने हैं। यहाँ देखिए प्रीवियस पेपर से भी आपको मैं दिखा देता हूँ, एचटेट के प्रीवियस पेपर्स। इसमें देखिए आप 2022 से लेकर 22 के, 21 के, 20 के, 19 के, 18 के, 17 के, 16 के, 11 से लेकर ऊपर जितने भी हैं अब तक हुए सारे पेपर्स हैं। 2011 से लेकर 2016 तक पीडीएफ फाइल है इनकी, और 17 से लेकर के 22 तक के वीडियो सॉल्यूशंस बने हुए हैं। तो ये सब प्रीवियस पेपर आपकी हेल्प करेंगे। तो जितना जल्दी आप इस कोर्स के साथ जुड़ेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ जुड़िए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो, क्योंकि फिर बाद में समय निकल जाएगा, अभी समय है। इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जुड़ करके पढ़ना शुरू करें। तो ये थी इस इंफॉर्मेशन, सारी बातें। उम्मीद करता हूँ आपको सब पसंद आया होगा, समझ आया होगा।
फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे फिर किसी एक नए वीडियो सेशन में, है ना। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।